अल्लाह कह रहा है कि तुम हड्डियों की बात करते हो, हम तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, तुम्हारी उंगलियों के पोर भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, किसी और को नहीं लौटाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, मगर अल्लाह के कैमरे में कोई चीज मिस नहीं हो सकती है। उस अल्लाह से हमें और आपको डरना चाहिए। और वो अल्लाह कल कयामत के दिन हमारी तन्हाई, हमने पब्लिक प्लेस में क्या किया, हमने प्राइवेट में क्या किया, हमने अकेले में क्या किया, वो सब कुछ हमारे सामने रख देगा। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूं। इब्ने माजा की ये हदीस आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, रोजा लेकर के आएंगे, नमाज लेकर के आएंगे, ज़कात लेकर के आएंगे, हज लेकर के आएंगे, उम्रा लेकर के आएंगे। फयजअलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। हदीस के रावी है हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला। आपके यहाँ ये नाम रखा जाता है सौबान? किसी का नाम सुना है आपने? आमतौर से लोग नाम नहीं रखते। अभी बंगाल के जलसे में मैं गया, एक मौलवी साहब बेचारे चंदा कर रहे थे, उन्होंने चंदे में कहा टिंकू ने मस्जिद में इतना चंदा दिया, रिंकू ने इतना चंदा दिया, बबलू ने इतना दिया, गुड्डू ने इतना दिया, ये नाम रख, अंटू ने इतना दिया। ये नाम रखे जाते हैं मुसलमानों के। कुछ लोग तो बस ऐसे ही नाम रख लेते हैं। उलमा से नाम पूछा करो मेरे भाइयों, और सहाबा के नाम पर और नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखा करो। सहाबा के नाम पर तो आंख मूंद करके अपने बच्चों का नाम रखिए। बड़ा अच्छा नाम है। जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो, ये नाम नोट कर लो। बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख लेना, सौबान। बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह के नबी के सहाबी का नाम है। हदीस के रावी हजरत सौबान है, कहते हैं अल्लाह के नबी, आपका ये कहना है कि पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, जरा खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे ताकि हम उनकी तरह ना हो जाएं। आपने फरमाया ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो भी तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे। बस एक बात की कमी होगी। क्या कमी होगी? वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, जब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में गड़बड़ काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करेंगे। जब से ये मोबाइल आया, जब से ये सोशल मीडिया आया, कहीं बड़ा अच्छा एक मैंने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा अच्छा एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि ये मोबाइल ऐसे ही स्मार्टफोन नहीं हो गया, ये बहुत सारी चीजों को खा करके स्मार्ट हुआ है। ये कैलकुलेटर को खा गया, ये घड़ी को खा गया, ये कैलेंडर को खा गया, ये रिश्तों को खा गया, ये गैरत को खा गया, ये शर्म व हया को खा गया। आज इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयों को, मेरे प्यारे साथियों, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों, अच्छा खासा आदमी फेसबुक देख रहा है, अब उसमें फेसबुक पर रील आ रही है। अब जब रील आने लगी तो उसमें नाच गाना भी आने लगा, उसमें बेहुदा चीजें भी आने लगी। अब इंसान उंगली से उसको स्क्रॉल करता चला गया। अब एक चीज देखा तो उसको अच्छी लगने लगी। अब फेसबुक भी बहुत होशियार है, उसने समझ लिया कि आप ये चीज देख रहे हैं बार बार, अब उसी से रिलेटेड वो चीजें बार बार आपको दिखाएगा। और इस तरीके से अच्छे खासे दीनदार और नेक और नमाजी लोगों के घर में भी आज नाच गाना और गंदी चीजें आज उनके मोबाइल पर प्ले हो रही हैं, वो देख रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी तन्हाई की हिफाजत करो, कोशिश करो कि हम अपनी तन्हाई में कोई ऐसा काम न करें जिससे अल्लाह नाराज होता है। इसलिए कि तन्हाई में करने वाले जो गुनाह हैं मेरे भाइयों, वो हमारी नेकियों को खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं।
आइए, चूंकि आप काफी देर से सुन रहे हैं तकरीर और ठंडी का मौसम भी है, अल्लाह से आइए हम दुआ करें रब्बुल आलमीन हम सबको आज इस जलसे में जो तकरीरें हुई हैं और खास तौर से मैंने जो तकरीर की है इखलास के मौजू पर, अल्लाह इस तकरीर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इस मदरसे के लिए जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन पेश किया है, दान दिया है, चंदा दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबकी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हम में से जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो हम में से रोजगार से परेशान है, कारोबार से परेशान है, अल्लाह उनको जायज और हलाल रोजी अता फरमाए। जो हम में से किसी भी तरीके के ज़हनी और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर चलने वाला बनाए। अल्लाह शिर्क व बिदअत से हम सबको बचने वाला बनाए। अल्लाह हमें हर शर से महफूज रखे, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातिहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को दबाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे। सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था।
सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर कि मशकें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औजदाराई, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस पर के जिसके नाम की अजमत पे कट मरना मुसलमान का यही ईमान, यही मकसद, यही शेवा, सलाम उस जात पर के, सलाम उस जात पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद हैदर के अफसाने, सलाम उस पर दरूद, उस पर दरूद, उस पर सलाम उस पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, भट्टाबाड़ी अररिया का आज का ये प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से अब तक चला आ रहा है। मैं जब 9 बजे के करीब स्टेज पर आया था उस वक्त भी माशाअल्लाह मजमा ऐसे ही भरपूर था, और इस वक्त जब रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं अभी भी माशाअल्लाह मजमा पूरा भरपूर है। सीमांचल के जलसों में आम तौर से 12 बजे के बाद पब्लिक कम रुकती है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने ये चीज देखी है कि लोग शुरू से लेकर आखिर तक जमे हुए। आज का ये प्रोग्राम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तामीर और तरक्की के लिए, उसके चंदे के लिए हुआ है। मेरी अपील भी है आप सबसे, आप जानते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके का प्रोग्राम मदरसे के चंदे के लिए होता है और इसी मकसद के लिए तमाम मुकर्ररीन को बुलाया जाता है। आप इस मकसद को समझिएगा और इस मदरसे को अपना कीमती चंदा और ताउन आप देकर के ही यहां से जाइएगा, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। और जिन भाइयों ने अब तक मदरसे को चंदा दिया है, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह और दिल खोल करके हम सबको इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हम जब कोई अमल करते हैं तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक 2 चीजें उस अमल के अंदर ना पाई जाए। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम कोई भी नेक अमल करें, नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, ज़कात दे दें, सदका कर दें, चंदा दे दें, हज कर लें, उम्रा कर लें, तिलावत कर लें, कोई भी नेकी का काम कर लें, किसी भी नेकी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा जब तक 2 चीजें उसके अंदर ना पाई जाए। कौन सी 2 चीजें हैं? जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, उम्मीद करते हैं कि पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ की आखिरी आयत जरा सा आप देखिए,
फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो दो काम करे। पहला काम ये करे फलयअमल अमलन सालिहा, कि वो जो भी अमल करे वो नेक अमल करे। उसका अमल अल्लाह की नजर में नेक हो, उसका अमल रसूल की नजर में नेक हो, उसके अमल के ऊपर अमल साले का ठप्पा लगा हो, उसके अमल को अल्लाह उसके रसूल ने वेरीफाई किया हो। नोटबंदी हो रही, मुल्क के वजीर आजम ने टेलीविजन पर आकर के ऐलान किया कि 500 के और 1000 के नोट अब बंद कर दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। उस वक्त मेरा प्रोग्राम था किशनगंज में। लोग परेशान हो गए कि ये पुराने नोटों का हम क्या करेंगे। मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि पुराने नोट रद्दी के टुकड़े माने जाएंगे। आज से सरकार उनको बैन करती है, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। सरकार ने 2000 के नए नोट निकाले, 500 के नए नोट निकाले। 2000 का नोट और 500 का जो नया नोट था वो देखने में और क्वालिटी में पहले के 500 और 1000 की नोट से अच्छा नहीं है। पहले के 1000 का और 500 का नोट और मजबूत लगता है और खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है, मगर चूंकि इस नोट को हमें इंडिया के अंदर चलाना है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, उसका कागज भी अच्छा है, उसका डिजाइन भी अच्छा है, वो कड़ा भी है, वो मजबूत भी है, मगर गवर्नमेंट ने अगर सिग्नेचर कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, तो उसको किसी दुनिया, उसे हिंदुस्तान में हम कहीं पर भी नहीं चला सकते। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं, उस नेकी के काम के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, तो वो अमल शरीयत की नजर में नेक अमल नहीं हो सकता है।